मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अहमद को क्या हो गया है, वो क्यों अचानक से इतना कमजोर हो गया है। मैं आमना को बुला के ले आई, हमजा को बुला के ले आई कि देखो अहमद को क्या हो गया। इस अहमद वीक तो शुरू से था, बचने की कोई आस उम्मीद नहीं थी। पैदा होने से पहले ही डॉक्टरों ने बोल दिया था। लेकिन ऐसे वाली कैंची है, कैंची को क्या करना है आपने? चीज काटनी है ऐसे वाली। आके काटना। आप जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, गंदे कपड़े उतारो, अच्छे कपड़े पहनो, फिर मदरसे जाना है आपने। मोहम्मद अहमद तैयार हो गए मदरसे के लिए? तैयार हो गए। कायदा किसने दिया है? काली साहब दोनों को ने फ्री में दिया है कि पैसे लिए? पैसे मैंने फ्री में दिए। बस अभी दोबारा से एक दफ़ा रूम को सेट करती हूँ और ये जो कपड़े वगैरह बच्चों ने उतारे हैं या पिलो वगैरह बिखेरे हैं इनको भी ठीक करती हूँ। और ये कारपेट जो है ना हमारी बेडशीट के साथ मैच कर गया है। और हमजा बैठता ही यहाँ पर है, कहता है मम्मा मुझे ना मैट्रेस के ऊपर गर्मी लगती है, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, वहीं पर बैठकर अगर होमवर्क करना हो या कार्टून वगैरह देखने हो तो वो आजकल ना यहीं पर बैठकर करता है। सुबह के बर्तन हमने धोए थे, अभी ये सूख चुके हैं, इनको मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी। यहाँ पर मेरा जीरा और अजवाइन वाला जो पानी है मैंने भिगो कर रखा है, इसको मैं थोड़ी देर के बाद पीऊंगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय भी बना कर तैयार करके रखी है। आज चाय मैंने थोड़ी ज्यादा बना ली। दोपहर के खाने में आज मैंने ये आलू की भुजिया बनाई है, क्योंकि आमना घर पर नहीं थी तो मोहम्मद अहमद के पास कोई था नहीं कि मैं सब्जी लेने के लिए जाती, तो बस आलू घर पर ही पड़े हुए थे तो इनकी मैंने ये भुजिया तैयार कर ली। मोहम्मद अहमद को ये वाली सेवियाँ बहुत ही ज्यादा पसंद है, रंगीन वाली दूध डालकर मैंने ये बनाई है और ये खाकर वो चले गए मदरसे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तीनों बच्चे चले गए मदरसा पढ़ने के लिए। अच्छा, हमजा ने तो कारी साहब से पढ़ा हुआ है, लेकिन मोहम्मद अहमद ना फर्स्ट टाइम कारी साहब से पढ़ने के लिए गए हैं। पहले वो किसी लेडीज के पास पढ़ते थे, तो कल उनका पहला दिन था मदरसे में। कारी साहब से पढ़ने के लिए गए जब, तो बहुत ही ज्यादा वो रोने लग गए और घबरा गए थे कि ये हम कहाँ पर आ गए। तो जब वो मदरसे के अंदर गए फिर कारी साहब ने प्यार से शफकत से उनसे बात की, टॉफी वगैरह भी दी, फिर कायदे भी उनको फ्री में दिए और अच्छे तरीके से जब बात की ना तो आज वो खुशी खुशी मदरसे चले गए। आज दोपहर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। हमजा ने चिप्स खा लिए थे, मोहम्मद अहमद ने सेवियां खा ली थी और मुझे तो भूख ही नहीं थी, मैंने खाना ही नहीं खाया। मैंने अपनी चाय इस तरफ डालकर अभी रखी है, मैं चाय पीऊंगी। और यहाँ पर आमना को अभी भूख लगी है तो आमना ने अपने लिए इतना मजेदार सा पराठा बनाया। जब हमारे लिए बनाती है तो इतना अच्छा नहीं बनाती होती, लेकिन आज अपने लिए इसने सिर्फ एक पराठा बनाया तो बहुत अच्छा बनाया है। अभी लाइट चली गई है, मैं जा रही हूँ बाहर गैलरी में अपनी चाय लेकर, वहां जाकर हवा में अपनी चाय पीऊंगी। इस रूम का कारपेट बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था तो कल मैंने इसको धोया था बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, तो आज सूख गया था, मैंने इसको इस रूम में इस तरह से बिछा दिया है। और हमारे घर की हालत बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही है, मुझे देखकर कोफ्त हो रही है। बस मैं कहती हूँ कि जल्दी से जो है ना इसका कलर वगैरह कराऊं। यहाँ से ना सारी दीवारें इस तरह से नीचे नीचे से बच्चों ने हाथ वगैरह लगाकर खराब कर ली है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरा पूरा इरादा है कि मैं अपने पूरे घर का जो कलर है ना वो करवाऊंगी। इस टाइम मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है और हमारी गैलरी में भी ना ठंडी ठंडी सी हवा आने लग जाती है। और सुबह से ना यहाँ पर काम लगा हुआ था बिल्डिंग का, अभी मजदूर वगैरह चले गए हैं यहाँ से, इसलिए मैं अपनी चाय लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। घर में जब भी पेंट वगैरह कराती हूँ ना तो कोई मशवरा करने वाला होता ही नहीं है। आमना से पूछो तो वो कहती है कि मम्मा मुझे नहीं पता, हमजा भी सही से नहीं बताता है। तो फिर मेरा जो अपनी पसंद का कलर है वो वाइट कलर है, जिससे घर खुला खुला लगता है। तो मैंने अपने पूरे घर में पिछले साल वही कलर करवाया था। तो वाइट कलर ना बच्चों वाले घर में चलता नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इस बार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपने घर का कलर चेंज करना चाह रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ आती है, कोई अच्छा सा कलर हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे मशवरा मिल जाए तो फिर मैं वही कलर अपने घर में करवाऊंगी। बच्चे तो घर का बुरा हाल करते हैं। ये बाहर सीढ़ियों की दीवार है, यहाँ पर भी मोहम्मद और अहमद ने पेंटिंग की हुई है पेंसिल के साथ है। और ये प्लांट्स तो मैंने पहले लगाए थे, आपको दिखाए थे, और साथ ही साथ हमारे प्लांट्स में जो है ना इजाफा होता जा रहा है। ये वाली मनी प्लांट मैंने कल लगाई है। ये वाला स्नैक प्लांट भी मैंने इस तरह से छोटे गमले के अंदर लगाया है, इसकी ये स्टेम भी नई निकल आई है। और मैंने एक नई चीज़ बनाई है, वो भी आपको दिखाती हूँ। कल मोहम्मद अहमद के साथ खेलते खेलते मैंने इस तरह से एक टूटा हुआ मटका था, इसके अंदर ये पहाड़ी सी बनाकर इसके अंदर ये मैंने तरह तरह के जो हमारे घर में प्लांट्स लगे हुए हैं ना अलग अलग सारे, इसके अंदर इस तरह से ना छोटे छोटे से सेक्शन बनाकर लगाए हैं। अब पता नहीं ये इसके अंदर ग्रो करेंगे नहीं करेंगे। हमारे घर का ये वो हिस्सा है जहाँ पर 24 घंटे हवा आती है, कभी भी यहाँ पर गर्मी नहीं होती। ये जो सीढ़ी है ना इसके ऊपर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आती है। ये बिल्कुल टॉप के ऊपर है ना, तो इसलिए लाइट जाती है तो आमना यहीं पर बैठकर पढ़ती है। पिछले साल बकरा ईद से पहले मेरे बड़े भाई यहाँ पर मेरे घर में आए थे इब्राहिम भाई को लेने के लिए, और वो भी ना ज्यादातर इसी सीढ़ी के ऊपर बैठे। मुझे ये कहते थे कि आपके किसी घर के कोने में इतनी ज्यादा हवा नहीं आती जितनी यहाँ पर आती है। ऊपर दिन के टाइम बिल्कुल आसमान
आसमान साफ होता है, लेकिन इस टाइम इतने गहरे काले बादल छा जाते हैं, ऐसे लगता है कि अभी बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होती नहीं है। यहाँ का मौसम डेली इस तरह का हो जाता है शाम के बाद। अभी ये दोनों भी सीधा ट्यूशन पढ़ने के बाद ऊपर छत पर आ गए हैं, क्योंकि इस टाइम ना ये मौसम इनको भी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ रूम में आई हूँ, यकीन जाने खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर। और ये सारे कपड़े जो है ना, मैंने थोड़े थोड़े करके हाथ के साथ धोए हैं, क्योंकि मशीन खराब थी। मैं डेली शाम को ऊपर आती रही, थोड़े थोड़े धोती रही, तो इस तरह करके ना ये सारे मैंने धो दिए हैं। तो अब इन सारे कपड़ों को मैं तह लगा लूंगी। यहाँ चटाई पर जितने भी कपड़े रखे हुए थे धुले हुए, वो सारे मैंने तह लगाकर अलमारी के अंदर रख दिए। अंधेरे में वीडियो सही से बन रही है या नहीं बन रही, लेकिन अलमारी ना ऊपर हमारी खराब हो रही है, डस्ट भी बहुत इसके ऊपर पड़ रही है। बार बार कपड़े लेने के लिए ऊपर आना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ना हम इसको नीचे ही ले जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अंधेरा हो गया है। ऊपर मैं 6 बजे आई थी, अभी जाकर मेरा काम खत्म हुआ है। मोहम्मद अभी चलो नीचे खाना बनाते हैं, आ जाओ। हाँ, फिर देखेंगे, अहमद को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है, आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अहमद को क्या हो गया है, वो क्यों अचानक से इतना कमजोर हो गया है, वीक हो गया है। दवाइयाँ ला चुकी, ढेर सारी, फ्रिज भरा हुआ है, लेकिन उसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। और वो कमजोर इतना ज्यादा हो गया है। कपड़ों में तो वो ठीक लगता है, लेकिन जब उसको नहलाते हैं ना, कपड़े उतारते हैं, तो आप यकीन जाने साबुन लगाते हैं, मुझे इतना ज्यादा उसको देखकर डर लगता है। बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली सी टांगे, पतली सी गर्दन और पतले पतले से बाजू। मैं उसको देखती रहती हूँ और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे, इसको सेहत दे, हमेशा सलामत रखे इन दोनों की जोड़ी भाइयों की। अहमद वीक तो शुरू से था, बचने की कोई आस उम्मीद नहीं थी, पैदा होने से पहले ही डॉक्टरों ने बोल दिया था, लेकिन जिंदगी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ने इसको एक नई जिंदगी दी और मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से ये पैदाइश के बाद ना 2-3 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था, सेहत भी इसकी अच्छी हो गई थी। लेकिन ऐसा है ना कि कमजोर तो ये था, बहुत ही ज्यादा कमजोर था। अगर इसको जरा सा बुखार हो जाए, डेली इसको नजला हो जाता है, कुछ ना कुछ इसका चलता रहता है, क्योंकि ये पैदाइशी बच्चा वीक था। और जब इसको बुखार होता है, इसका वजन इतना ज्यादा गिर जाता है, इतना ज्यादा गिर जाता है कि मैं और खौफजदा हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। पिछले 1 हफ्ते से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। सबसे पहले क्या हुआ कि गले की दोनों साइड पर ना, इधर और इधर इतनी मोटी मोटी सी ना गुठलियां नजर आने लग गई। जैसे जब ये रोता था तो वो और ज़्यादा वाजे होने लग गई। जब मैं दवाई वगैरह लेकर आई तो इसको ना ठीक से आराम नहीं आया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इसके पेट में शदीद किस्म की तकलीफ होने लग गई, बच्चा कराने लग गया, इतना ज़्यादा रोता, रात को उठकर, स्पेशली रात के टाइम इसको दर्द होती थी। दिन के टाइम तो खेल कूद में लगा रहता है, इतना इसने कभी नहीं बोला। रात के टाइम ना दूध पी रहा है, ना खाना खा रहा है, ना ठीक से सो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और नींद में उठ के इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की नींद आई और नींद में यूँ बैठा हुआ झूल रहा है। 3-4 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। मैं इसकी दवाई बहुत सारी लेकर आई, लेकिन इसको कुछ फायदा नहीं हुआ। आज मैंने इसका डॉक्टर थोड़ा सा चेंज किया है। अच्छा, उस डॉक्टर ने ना वो सारी दवाइयाँ हटा दी और मुझे दी जेंटल दवाई होती है ना, जो बच्चों के पेट में कीड़ों के लिए होती है। तो डॉक्टर को मैंने बोला नहीं, कीड़े अगर हो ना तो खारिश होती है बच्चों के जिस्म में, मतलब उनको दर्द नहीं होती, इसको दर्द हो रही है, तो मैं कीड़े की ये जो जेंटल दवाई है ना वो मैं नहीं ले रही। उसने बोला एक दफ़ा आज आप इसको देकर देखें, मैं बैठा हुआ हूँ, अगर ये ठीक ना हुआ तो थोड़ी देर के बाद आप इसको वापस ले आना। क्लिनिक जो है ना हमारे घर के बिल्कुल करीब ही है। आमना भी मेरे साथ थी, मैं तो घबराई थी, समझ में नहीं आ रहा था। आमना ने बोला मम्मा ठीक कह रहा है, आप ये दवाई लो और घर चलो, अहमद को देकर देखते हैं कि इसको आराम आता है नहीं आता, नहीं तो थोड़ी देर के बाद आप बेशक ना आना, मैं अहमद को लेकर आ जाऊंगी। अच्छा, मैंने घर आकर ना वो पूरी छोटी सी दवाई होती है, मैं स्क्रीन के ऊपर चला भी दूंगी साथ में, वो पूरी दवाई की शीशी मैंने इसको पिला दी। 20 मिनट तक तो ये बोलता रहा वैसे ही कि बहुत दर्द हो रही है, शदीद दर्द हो रही है। 20 मिनट के बाद ना अहमद के पेट से इतने ज्यादा छोटे छोटे जो सफेद वाले कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक से ढेर के हिसाब से निकले। इतने ज्यादा निकले कि मैं घबरा गई। मैं आमना को बुला के ले आई, हमजा को बुला के ले आई कि देखो अहमद को क्या हो गया, इसके पेट से किस कदर कीड़े निकले, बहुत ज्यादा कीड़े निकले। अच्छा, वो ठीक हो गया, उन्होंने बोला चलो अब निकल गए, इसको आराम आ गया है, ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, देखो यही कीड़े थे इसके पेट में तो अब ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, 15-20 मिनट के बाद दोबारा से इतने ज्यादा इसके पेट से कीड़े निकले, बहुत सारे दोबारा से निकले। फिर मैं घबराने लग गई, मैं ऊंचा ऊंचा सा रोने लग गई, क्योंकि बच्चों को जो है ना, हम कहते हैं कि कोई बीमारी आनी है, कोई परेशानी आनी है, हमारे ऊपर आ जाए, हमारी औलाद के ऊपर ना आए। हर माँ ऐसा ही बोलती है। मैं भी दुआ मांगती रहती हूँ कि मोहम्मद और अहमद की जोड़ी सलामत रहे, क्योंकि अहमद का शुरू से डॉक्टर ने बोला था कि ये बच्चा वीक है, तो चांसेस कम है इसके बचने के। ये जब उसने बोली तो अभी तक मेरे जहन में ये बात है, तो मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अहमद को क्या हो गया है? पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द हो रहा था।
इतना कमज़ोर हो गया बेबी। ये देखो यहाँ पे खड्डे पड़ गए, यहाँ पे पड़ गए, छोटी सी गर्दन रह गई। क्या हो गया?